मैं सारिका पंकज और आप देख रहे हैं प्रभात एग्जाम्स का यूट्यूब चैनल झारखंड वस्तुनिष्ठ सीरीज। और आप देख रहे हैं झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और झारखंड सर्विस सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए झारखंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज। इस सीरीज में हम हर रोज 25 क्वेश्चंस के द्वारा झारखंड के विषय में जानेंगे और ये क्वेश्चंस डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा लिखी गई पुस्तक झारखंड वस्तुनिष्ठ से लिए गए हैं। और इनसे अधिक प्रश्नों को पढ़ने के लिए आप इस पुस्तक को Amazon और Flipkart से भी खरीद सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए दोनों ही लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स। सबसे पहला सवाल है, खरसावा राज के संरक्षण में निम्न में से कौन सी नृत्य नाटिका विकसित हुई थी? ए. छऊ, बी. जतरा, सी. डोमकच, डी. भाकुली बंका। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, दालमी का विष्णु मंदिर किस जिले में अवस्थित है? ए. लोहरदगा, बी. चतरा, सी. गुमला, डी. गोड्डा। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी झारखंड की चित्रकला शैली नहीं है? ऑप्शन ए है कोहबर, बी. सोहराई, सी. जातो पाटिया और डी. डोमकच। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी एक चित्रकला की शैली है? ए. जातो पाटिया, बी. कर्मा, सी. छऊ, डी. मागे। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, ललित मोहन रॉय किस क्षेत्र से संबंधित है? ए. पत्रकारिता, बी. चित्रकला, सी. संगीत, डी. इनमें से कोई भी नहीं। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसे छोटा नागपुर चित्रकला शैली में निपुणता प्राप्त है? ए. हरेन ठाकुर, बी. जगदीश गुणायत, सी. प्यारे किरकेट्टा, डी. सुखदेव महतो। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, जट जटिन, भाकुली बंका और कीर्तनिया हैं? ए. लोकनाट्य, बी. लोक संगीत, सी. जनजातीय चित्रकला शैली, डी. इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा मौसमी गीत है? ए. कर्मा, बी. सोहराई, सी. तीज, डी. फगुआ। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, सोहराई गीत किस माह में गाया जाता है? ए. कार्तिक, बी. चैत्र, सी. भाद्रपद, डी. वैशाख। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। उरांव जनजाति के 26,000 गीतों का संग्रह किस पुस्तक में संग्रहित है? ए. कुडुख दुंग, बी. लीलखोर से खेल, सी. जापी, डी. इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा पुरुषों का सामूहिक गीत है? ए. ठप गीत, बी. गेना गीत, सी. कर्मा गीत, डी. बिजमैल गीत। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। और अब हम आगे बढ़ते हुए पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। निम्न में से किसका सदानी लोक नृत्य में सर्वाधिक महत्व होता है? ए. मादर, बी. बांसुरी, सी. एकतारा, डी. ढाक। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, कली नृत्य की प्रमुख नर्तकी को किस नाम से जाना जाता है? ए. जदुरी, बी. खेमटी, सी. बुरु और डी. खिलाड़ी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, जदुर नृत्य किस अवसर पर प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन ए. सरहुल,
बी जन्म, सी बीज बुआई, डी वर्षा ऋतु। क्वेश्चन नंबर 15 में है सामूहिक शिकार के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य है ए दोहा, बी दोंगेड, सी बाहा, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 किस नृत्य को धान बोने की समाप्ति के उपरांत किया जाता है? ऑप्शन ए बा, बी मागे, सी हेरो, डी सकरात। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 3 में है जोम नामा नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? ऑप्शन ए विवाह, बी जन्म, सी वर्षा ऋतु, डी नए अन्न ग्रहण करने पर। और सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन इंद्र जत्रा नृत्य किस माह में किया जाता है? ए अगहन, बी चैत्र, सी बैसाख, डी आश्विन। और इसका जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19 करम पर्व की समाप्ति पर कौन सा नृत्य होता है? ऑप्शन ए तुसगो, बी देशवाड़ी, ऑप्शन सी है छेछाड़ी और ऑप्शन डी है करसा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। कुछ छऊ नृत्य को यूरोप तक पहुंचाने का श्रेय किन्हें जाता है? ऑप्शन ए ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव, बी राजकुमार सुधेंदु नारायण सिंह, सी केदारनाथ साहू, डी पोरहट राजा अर्जुन सिंह। क्वेश्चन नंबर 21 निम्न में से कौन सा एक तंतु वाद्य यंत्र का उदाहरण है? ए बाऊंग, बी मदन भेरी निशान, सी टमाक, डी सिंगा। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22 निम्न में से किस वाद्य यंत्र को झारखंडी वायलिन कहा जाता है? ऑप्शन ए केंद्री, बी टुईला, सी धमसा, डी सिंगा। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23 राजा मान सिंह द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था? ए विश्रामपुर का किला, बी राजमहल का किला, सी नारायणपुर का किला, डी नवरत्नगढ़ का किला। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24 मां भद्रकाली मंदिर किस जिले में अवस्थित है? ए रांची, बी गुमला, सी चतरा, डी रामगढ़। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। और इस तरह हम आते हैं अपने आखिरी सवाल पर जो है क्वेश्चन नंबर 25 हल्दी घाटी मंदिर किस जिले में अवस्थित है? ए चतरा, बी गुमला, सी हजारीबाग, डी साहिबगंज। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। चलते चलते आपसे एक बात जरूर कहेंगे कि आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो जल्दी से कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हमारा वीडियो आए तो सबसे पहले आपको खबर हो जाए। झारखंड वस्तुनिष्ठ सीरीज झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और झारखंड सर्विस सिलेक्शन कमीशन में एग्जाम्स की तैयारी के लिए झारखंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज आप सब के लिए रोजाना एक सेट लेकर आ रहे हैं प्रभात एग्जाम्स की तरफ से, जिसकी अगली कड़ी है सेट 3। इस सीरीज में हम हर रोज 25 क्वेश्चन के माध्यम से झारखंड के विषय में जानेंगे और ये क्वेश्चंस डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा लिखी गई पुस्तक झारखंड वस्तुनिष्ठ से लिए गए हैं और इससे अधिक प्रश्नों को पढ़ने के लिए आप इस पुस्तक को Amazon या फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 झारखंड में कितनी आदिम जनजाति चिन्हित है? ऑप्शन ए है 8, बी ऑप्शन में 9, सी 7, डी 10।
और सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सी एक आदिम जनजाति नहीं है? ए बिरहोर, बी हिलखड़िया, सी सबर, डी चिक बड़ाईक। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, किस जनजाति द्वारा कपड़ा बुना जाता है? ऑप्शन ए करमाली, बी लोहरा, सी चोक बड़ाईक और डी इनमें से कोई भी नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। संथाल जनजाति में सबसे प्रचलित विवाह है। ऑप्शन ए है किरिंग नबाई, बी किरिंग बापला, सी सेवा विवाह और डी में है सांगा विवाह। और ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5, संथाल जनजाति में पोन कहा जाता है? ए वधु मूल्य, बी लोक साहित्य, सी लोकगीत, डी लोक नृत्य। और सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, संथाल समाज में गोड़ैत का क्या काम होता है? ऑप्शन ए पुजारी, बी शादी विवाह संपन्न कराना, सी संदेश वाहक, डी इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, उरांव समाज में युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए धुमकुड़िया, बी सहिया, ऑप्शन सी है शौकिया और डी कर्मडार। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, पढ़ा पंचायत का गठन कितने गांवों को मिलाकर किया जाता है? ऑप्शन ए 5, बी 12, सी 15, डी 20। और सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, मुंडा समाज पहाड़ देवता को किस रूप में पूजते हैं? ए हाथू बोंगा, बी बुरु बोंगा, सी ओड़ा बोंगा, डी देवा बोंगा। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, मुंडा समाज में मानकी का क्या कार्य होता है? ऑप्शन ए पूजा कराना, बी विवादों को निपटाना, सी संदेश पहुंचाना, डी इनमें से कोई भी नहीं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा एक हो समाज में प्रचलित विवाह का प्रकार है? ऑप्शन ए उपरो तिपी, बी बोदरो, सी बागे, डी लुगून। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। निम्न में से कौन सा एक हो जनजाति का त्योहार है? ए कोलोब, बी नेगी, सी तनिला और डी है गंडा। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, बिरहेर जनजाति की बस्ती को किस नाम से जाना जाता है? ए गितिगोड़ा, बी ओड़ा, सी टंडा, डी मुतकर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, बैगा जनजाति के लोग किस पशु को पवित्र मानते हैं? ऑप्शन ए बैल, बी हाथी, सी घोड़ा, डी बाघ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस पर्व को अक्षय तृतीया को मनाया जाता है? ए सरहुल, बी बा पर्व, सी मंडा पर्व, डी कर्मा पूजा। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। जनी शिकार पर्व कितने वर्षों के अंतराल पर मनाया जाता है? ऑप्शन ए होगा 10 वर्ष, बी 12 वर्ष, सी 13 वर्ष, डी 8 वर्ष। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, जगन्नाथपुर मेले का आयोजन किस माह में होता है? ए आषाढ़, बी चैत्र, सी सावन, डी वैशाख। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, हिजला मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन ए दुमका, बी चतरा, सी
गढ़वा, डी रांची। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 में है, लोकसभा के लिए झारखंड में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? ऑप्शन ए 5, बी 6, सी 3, डी 7। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है, झारखंड विधानसभा हेतु कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? ऑप्शन ए 9, बी 13, सी 12, डी 16। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं क्या है, झारखंड लोकायुक्त अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए 2000 ईस्वी, बी 2001 ईस्वी, सी 2002 ईस्वी, डी 2003 ईस्वी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22, झारखंड में एकमात्र छावनी बोर्ड किस जिले में स्थापित है? ए लातेहार, बी रामगढ़, सी रांची, डी बोकारो। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, झारखंड में राज्य जल नीति कब लागू की गई थी? ऑप्शन ए में दिया गया है 2010 ईस्वी, बी में 2012 ईस्वी, सी में 2015 ईस्वी और डी में 2016 ईस्वी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, झारखंड में पर्यटन नीति कब लागू की गई? ऑप्शन ए 2008 ईस्वी में, बी 2010 ईस्वी में, सी 2015 ईस्वी में और डी 2007 ईस्वी में। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। और अब हम सेट के आखिरी क्वेश्चन में आ पहुंचे हैं। क्वेश्चन नंबर 25, रांची स्थित मोहराबादी को हिल अब किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है टैगोर हिल, ऑप्शन बी पटेल हिल, ऑप्शन सी बघोल हिल और डी इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। इसी के साथ आज समाप्त होता है ये सीरीज। और आपसे एक बात पूछनी थी कि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है या नहीं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए ना। जितनी जल्दी आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकॉन पर क्लिक करेंगे, उतनी ही जल्दी आपको हर सेट की जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद। झारखंड वस्तुनिष्ठ सीरीज, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और झारखंड सर्विस सिलेक्शन कमीशन में एग्जाम्स की तैयारी के लिए झारखंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज आप सब के लिए रोजाना एक सेट लेकर आ रहे हैं प्रभात एग्जाम्स की तरफ से, जिसकी अगली कड़ी है सेट 3। इस सीरीज में हम हर रोज 25 क्वेश्चन के माध्यम से झारखंड के विषय में जानेंगे और ये क्वेश्चंस डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा लिखी गई पुस्तक झारखंड वस्तुनिष्ठ से लिए गए हैं। और इससे अधिक प्रश्नों को पढ़ने के लिए आप इस पुस्तक को अमेज़न या फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आइए अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से किसे नागपुरी का प्रथम कवि माना जाता है? ऑप्शन ए हनुमान सिंह, बी रघुनाथ निप्रति, सी जय गोविंद, डी बरजुराम। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, महंत घासी किस भाषा के लेखक थे? ए नागपुरी, बी संथाली, सी कुड़ुख, डी मालतो। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज के रचनाकार कौन है? ए डब्ल्यू माइकल, बी एच विस्टली, सी फादर गोश्चर, डी कोनरोड बुकआउट। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, नागपुरी भाषा में महाभारत के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी, बी कंचन, सी घासीराम, डी बीपी केसरी। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। खोरठा भाषा के संबंध में किसने लिखा है कि यह भारत की प्राचीनतम लिपि खरोष्ठी से संबंधित है? ऑप्शन ए है बीपी केसरी, बी केशव कुमार, सी
A.K. झा, D. प्रफुल्ल कुमार राय। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 में है, खोरठा भाषा में लिखित मेघदूत के लेखक कौन हैं? ए. B.P. केसरी, B. भुवनेश्वर दत्त शर्मा, C. श्रीनिवास पानूरी, D. केशव कुमार। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 में है, प्रथम खोरठा पत्रिका मातृभाषा का प्रकाशन किसने किया था? ए है श्रीनिवास पानूरी, B. A.K. झा, C. विनोद कुमार, D. फूलचंद महतो। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 में है, पंच परगनिया भाषा क्षेत्र में शिष्ट साहित्य का आरंभिक कवि किसे माना जाता है? ऑप्शन ए बिनंद, B. शिवानंद, C. रामानंद, D. लोकनाथ। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 में है, कुरमाली भाषा को किस भाषा का अपभ्रंश रूप माना जाता है? ऑप्शन ए है भोजपुरी, B. मैथिली, C. मगधी, D. माल्टी। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 में है, निम्न में से किसे कुरमाली का सूर कहा जाता है? ए. भव प्रीतानंद, B. दीनानाथ राय, C. विनंद सिंह गौरांगिया, D. रामकृष्ण। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है। एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए है जे फिलिप्स, B. E.L. पक्सुक्ले, C है बोरमैन, D. P.O. बोर्डिंग। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, अ ग्रामर ऑफ द संथाली लैंग्वेज के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए L.O. क्रिफ्सरूड, B. J. फिलिप्स, C. P.O. बोर्डिंग, D. W.G. आर्चर। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 आ गया है और इसमें है, उरांव समुदाय में संस्कार गीतों में विवाह गीत को डैश कहा जाता है। इस खाली स्थान को भरने के लिए ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए खद्दी, B. बैजा डंडी, C. चिरदी गीत, D. लामा गीत। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, ब्रीफ ग्रामर एंड वोकैबुलरी ऑफ उरांव लैंग्वेज के पुस्तक की रचना किसने की? ए. W.G. आर्चर, B. जेम्स कूपर, C. J. फिलिप्स, D. F. वैच। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15 में है, कुड़ुख भाषा के प्रसिद्ध कवि बिहारी लकड़ा को साहित्य अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए सन 2000, B. 2003, C. 2005, D. 2007। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, मुंडारी प्राइमर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए J.C. व्हिटली, B. जेम्स कूपर, C. A. नॉट्रोट, D. M.C. रॉय। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17 में है, निम्न में से किसने प्रथम मुंडारी व्याकरण की रचना की? और इसमें ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए नॉट्रोट, B. स्वर्णलता प्रसाद, C. W.G. आर्चर, D. कुक वॉल्टर। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, एनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक कौन हैं? ए. जे. हॉफमैन, B. J.C. व्हिटली, C. जेम्स डॉल्टन, D. केविन पीटरसन। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, हो भाषा साहित्य को किस भाषा समूह की एक उपशाखा माना जाता है? ए. कुड़ुख, B. खड़िया, C. संथाली, D. मुंडारी।
और सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, हो जनजाति के लोकगीतों पर प्रथम पुस्तक किसने लिखी थी? ए. J.D. स्मिथ, बी. D.N. मजुमदार, सी. C.H. बोम्बास, डी. हॉफमैन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। इंट्रोडक्शन टू खड़िया लैंग्वेज के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए G.C. बैनर्जी, बी. S.C. राय, सी. कमल लोचन कोड़ा, डी. बुधराम हेम्ब्रम। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किसने खड़िया शब्दकोश की रचना की? ए. W.C. आर्चर, बी. फ्लोर चेइनसन्स, सी. वॉल्टर कुक, डी. डेविड कूपर। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, चेहरे के नीचे चेहरा कहानी संग्रह के लेखक कौन है? ए. जयनंदन, बी. रतन वर्मा, सी. विजय वर्मा, डी. विद्याभूषण। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24 में देखते हैं क्या है। पंचदश तंत्र के लेखक कौन हैं? ए. शिवचंद्र शर्मा, बी. रमा सिंह, सी. बलराम श्रीवास्तव, डी. विनोद कुमार। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। और इस तरह से सेट 5 के आखिरी क्वेश्चन में हम पहुंच जाते हैं और वो है क्वेश्चन नंबर 25, छोटा नागपुर नामक पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? ऑप्शन ए योगेंद्र शर्मा, बी. पंडित मामराज शर्मा, सी. विनोद महतो, डी. जयपाल कोंडा। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इसी के साथ आज समाप्त होता है ये सीरीज और आपसे एक बात पूछनी थी कि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है या नहीं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए ना। जितनी जल्दी आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकॉन पर क्लिक करेंगे, उतनी ही जल्दी आपको हर सेट की जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।